मैंने ट्यूसडे के यानी कि कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड में प्राइस यहाँ पे इस 4 आवर्स के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा रिवर्सल दे सकता है, एक अच्छा अप मूव दे सकता है कल के लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में। और हमारे पास यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है जिसमें यहाँ पे कैंडल गैप वाली एफवीजी भी है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है, एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस 4 आवर के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस यहाँ से एक अच्छा अप मूव दिया। कल के लंदन सेशन में करीबन हमें यहाँ पे गोल्ड में 900 पिप्स के आसपास की हमें अप मूव देखने को मिली है और फिर प्राइस इसी ऑर्डर फ्लो में देखिए यहाँ पे टैप करके एक बढ़िया हमें डाउन मूव मिला और इजिली हमें यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर हो गया। कल के न्यूयॉर्क सेशन में भी हमें गोल्ड में यहाँ पे करीबन 500 पिप्स का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। उसी 500 पिप्स में हमें यहाँ पे एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिला इस ऑर्डर फ्लो से। बिटकॉइन में भी मैंने मंडे के एनालिसिस में बोला था कि हमारे पास यहाँ पे एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के टैप करके एक बढ़िया अप मूव देगा और इधर इक्वल हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर सकता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसी 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस यहाँ पे टैप किया है। यहाँ पे देखिए इजीली टैप करके प्राइस यहाँ से बहुत अच्छा अप मूव दिया है। करीबन कल के दिन हमें लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में हमें बिटकॉइन में 2400 पॉइंट्स का यहाँ हमें अप मूव देखने को मिला है और इस इक्वल हाई के ऊपर की लिक्विडिटी सारी स्वीप करके प्राइस अभी एक यहाँ पे रेंज में यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आज हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है गोल्ड और बिटकॉइन में। कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हमें सेलिंग के लिए देखना है, कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हमें बाइंग के लिए देखना है, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे कौन से ऐसे लेवल्स है जहां से हमें डाउन मूव या अप मूव देखने को मिल सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले देखिए अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उसी ऑर्डर ब्लॉक से बढ़िया अप मूव दिया। अप मूव देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर फ्लो था, प्राइस उसी ऑर्डर फ्लो से टैप करके नीचे आया। मैंने ये मंडे और कल के भी एनालिसिस के वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए एक रीजन और था यहाँ से गिरने का, क्योंकि एक कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे एक और भी आएगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, प्राइस देखिए उसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है। प्राइस यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, दूसरी बार यहाँ से लिया, तीसरी बार ये पूरे जोन से रेजिस्टेंस लेकर के और अभी ये चौथी बार वहीं पे उसी जगह पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 3-4 कॉन्फ्लुएंसेस हो गए थे। पहला तो आपका यहाँ पे ऑर्डर फ्लो था जो कि अनमिटिगेटेड था, कैंडल गैप भी था जो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। कैंडल्स गैप की जो एफवीजी होती है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी था। तो प्राइस उसी ट्रेंड लाइन पे देखिए उसी तीनों कॉन्फ्लुएंसेस पे प्राइस यहाँ पे टैप करके यहाँ से एक अच्छा डाउन मूव हमें देखने को मिला है अभी फिलहाल गोल्ड में। तो देखिए कल क्या है, कल के लंदन सेशन में बढ़िया अप मूव था, कल बहुत अच्छा अप मूव हमें देखने को मिला है लंदन सेशन में। करीबन देखा जाए तो 900 पिप्स का यहाँ पे हमें अप मूव देखने को मिला था लंदन सेशन में और 580 पिप्स के आसपास का हमें यहाँ पे छोटा सा डाउन मूव देखने को मिला था गोल्ड में न्यूयॉर्क सेशन में। तो अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे आज का जो एशियन सेशन का हाई और लो है वो ये है। आज का एशियन सेशन का हाई यहाँ पे है, आज का एशियन सेशन का लो यहाँ पे है। अब देखिए क्या है कि गोल्ड का जो ओवरऑल ट्रेंड है आपका यहाँ पे बेरिश चल रहा है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि हायर टाइम फ्रेम पे गोल्ड यहाँ पे बेरिश है, 4 आवर्स पे भी बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, 1 आवर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे भी बेरिश है। तो आप बेरिश साइड के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ से हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से देखिए अगर आप लोग 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर किए होंगे तो यहाँ से भी देखिए प्राइस रिवर्स कर गया। तो यहाँ से मैंने यहाँ से अपना एग्जीक्यूशन देखा था ट्रेड का, तो यहाँ से मुझे 1:2 का एक बहुत अच्छा इंट्राडे में एक बढ़िया हमें ट्रेड मिल गया। अभी फिलहाल क्या है कि देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है तो बेरिश साइड के लिए फोकस करेंगे आप ज्यादा, जैसे मैंने बोला। तो प्राइस अगर मान के चलिए कि यहाँ से ऊपर जाता है, आज के एशियन सेशन का हाई स्वीप करता है, जो आज का आपका एशियन सेशन है उसका अगर हाई स्वीप कर लेता है, कल के न्यूयॉर्क सेशन का हाई स्वीप होगा, कल के लंदन सेशन का भी हाई स्वीप करके अगर प्राइस रिवर्स करता है दोबारा से इसी ऑर्डर फ्लो के 50% अबव जा करके 50% से ज़्यादा हमें यहाँ पे मिटिगेशन देखने को मिलती है इस ऑर्डर फ्लो में, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग के लिए देखेंगे, कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिले, प्राइस इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया, इसके ऊपर की भी लिक्विडिटी स्वीप हो, इन हाइस के भी ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी हमें एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है। तो अभी देखिए आपको लंदन सेशन में एक हमें अप मूव देखने को मिल सकता है, इसलिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे अप मूव के लिए। अगर प्राइस मान के चलिए नीचे आता है, एशियन सेशन का लो अगर स्वीप करता है, तो आप यहाँ से फिर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का वेट करेंगे। अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलता है तो आप फिर यहाँ से बाइंग साइड के लिए देखेंगे, लेकिन टारगेट बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि देखिए जो ओवरऑल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओवरऑल जो ट्रेंड आपका गोल्ड का चल रहा है वो आपका यहाँ पे बेरिश है। तो आप छोटा रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे बाइंग साइड के ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर बाइंग साइड का बहुत अच्छा सेटअप बनता है, काफ़ी कॉन्फ्लुएंसेस मैच करते हैं, तो आप मैक्सिमम 1:1 के लिए आप जा सकते हैं।
तो यहाँ से अगर आपको एक एशियन सेशन का लो स्वीप करके अगर प्राइस नीचे आता है, अगर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पे मिलता है, कोई कंफर्मेशन मिलता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है 15 मिनट पे, कोई ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है या फिर कोई रिजेक्शन ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप वहाँ से प्रॉपरली बाइंग के लिए देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस देखिए ऊपर जाएगा, आप वेट करेंगे ऊपर जाने का, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। आज के एशियन सेशन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, कल के भी आपका एशियन और लंदन सेशन के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके इस ऑर्डर फ्लो का 50% का हमें मिटिगेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी या फिर आपका कोई ऑर्डर फ्लो होता है, उसमें मिटिगेशन होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। प्राइस पहले एक बार टैप करता है, फिर दूसरी बार टैप करता है, 50% से अबव का हमें यहाँ पे मिटिगेशन देखने को मिलता है और प्राइस फिर पूरा ऑर्डर फिल करता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी 50% का अबव का एक तरीके से देखा जाए तो 50% से ज़्यादा का हमें यहाँ पे मिटिगेशन देखने को मिलेगा। प्राइस ऊपर जा करके फिर एक अच्छा रिवर्सल देगा फिर से दोबारा से इसी ऑर्डर फ्लो से, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, कोई आपका कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है या फिर कोई आपका बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक का सेटअप बनता है या इंटरनल स्ट्रक्चर पे एमएसएस होता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रॉपरली सेलिंग के लिए गोल्ड में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 आवर का एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक बहुत अच्छा अप मूव दे सकता है और यहाँ पे जो इक्वल हाई की लिक्विडिटी है वो यहाँ पे स्वीप हो जाएगी। मैंने मंडे वाले एनालिसिस में एक चीज़ और भी बताया था कि यहाँ पे देखिए प्राइस एक रेंज में चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक रेंज में चल रहा था, मैनिपुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला था और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला था कि हमें अपसाइड का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। प्राइस करीबन यहाँ पे उस दिन चल रहा था, तो मैंने बोला था प्राइस नीचे आएगा, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इन लोज की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ से बाइंग साइड के लिए बिल्कुल प्लान करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास 3 इनसाइड अप का कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, जो कि एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। प्राइस देखिए उसी कैंडलस्टिक पैटर्न जब यहाँ पे क्रिएट हुआ तो यहाँ से बहुत अच्छा एक हमें अप मूव देखने को मिला है बिटकॉइन में और इस इक्वल हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। यहाँ से जो लोग भी सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो उनका सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया और प्राइस अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है। तो मैंने एक चीज और भी बताया था कि प्राइस देखिए जब यहाँ से ऊपर उठेगा तो हमारे पास एक यहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा, 1 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है। प्राइस एक बार भी मिटिगेट नहीं किया, यहाँ पे भी प्राइस उससे पहले ही यहाँ पे रिवर्स हो गया था। तो ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन का भी जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर, जो ओवरऑल आपका ट्रेंड है वो यहाँ पे आपका बेरिश चल रहा है। तो यहाँ से आपका बिटकॉइन में एक बढ़िया डाउन मूव देखने को हमें मिल सकता है, एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए कि आज का एशियन सेशन का हाई ये है, आज के एशियन सेशन का लो ये है। प्राइस यहाँ से मे बी ऊपर जा करके यहाँ से एशियन सेशन का हाई भी स्वीप हो जाएगा, प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा रिवर्सल हमें दे सकता है। तो यहाँ से आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहेंगे सेलिंग के लिए। यहाँ से अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपका एमएसएस होता है या फिर कोई 15 मिनट पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन के लिए हमें मिला 1 आवर पे ही 3 इनसाइड अप मिला, तो वैसे ही कोई यहाँ पे भी कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर कोई आपका यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है 15 मिनट पे चाहे 1 आवर पे, तो यहाँ से आप प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वाली मूव यहाँ पे हो चुकी है, प्राइस एक रेंज में था, रेंज यहाँ ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मैनिपुलेशन नीचे की तरफ मिला, इसी ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा अप मूव भी देखने को मिला है। करीबन यहाँ पे बिटकॉइन में 2400 पॉइंट्स का हमें कल न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में अप मूव देखने को मिला है। तो यहाँ से फिर हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहेंगे बिटकॉइन में सेलिंग के लिए। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप इजीली जा सकते हैं। अगर हम कल के इस मूव की बात करें, इस ट्रेड की बात करें, तो अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो लोग भी एंट्री किए होंगे तो यहाँ से उनको इजीली 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिला है। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपरली यहाँ से कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ से सेलिंग के लिए देख सकते हैं बिटकॉइन में। तो यह आज का गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस था कि हमें कहाँ से सेलिंग के लिए देखना है, कहाँ से बाइंग के लिए देखना है गोल्ड और बिटकॉइन में। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।